अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने यूनिट नंबर 9 का आगाज़ कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.4 के ही क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूलाज देखे थे वो एक बार मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट 10 फार्मूलाज थे। फार्मूला 1 हमने देखा साइन थीटा जो है ये 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा था कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। थर्ड फार्मूला है कोस थीटा 1 ओवर सेकंड थीटा के इक्वल होता है और फोर्थ फार्मूला है सेकंड थीटा 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से टेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट के इक्वल होता है और कोटेंजेंट 1 ओवर टेंजेंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमने फार्मूला 7 पढ़ा था टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है और कोटेंजेंट थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये 8 फार्मूलाज थे। इसके अलावा हमने 3 फार्मूले और पढ़े थे। फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद सेकंड फार्मूला हमने एक पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये 9.2 एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको इन कंप्लीट तीनों फार्मूलाज के प्रूफ्स भी करवाए थे। ठीक है, उनके लेक्चर्स आपको यूनिट नंबर 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने से देखा था मजीद 2 फार्मूले और बन गए थे। वो कौन से थे? अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ 1 में से माइनस कर देता हूँ तो स्टूडेंट एक ये फार्मूला बन गया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी उसी से हमने एक फार्मूला बना लिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर मैं मैंने कोस स्क्वायर थीटा को 1 में से माइनस किया, अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इसमें से माइनस कर देता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा का स्टूडेंट मेरे पास फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर प्लस में सेकंड स्क्वायर में से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया मैंने यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर प्लस में था, मैं राइट साइड पे ले गया, माइनस हो गया, तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मैं 1 को इस साइड पे ले जाता हूँ तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में सेकंड स्क्वायर में से माइनस हो गया तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल स्टूडेंट आ गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। उसके बाद इसी तरह से 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इक्वल है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। मैं कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस में राइट साइड में से माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अगर मैंने क्या किया था, इसमें कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस में इसको मैंने राइट साइड में से माइनस कर दिया। अगर मैं +1 को राइट साइड में से माइनस कर देता हूँ
तो इस फॉर्मूले से एक और फार्मूला बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये फार्मूलाज हैं जो कि हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.4 में यूज़ होंगे। अभी हमने एक्सरसाइज 9.3 करनी है। ये सारे फार्मूले एक्सरसाइज 9.3 और इससे ऑनवर्ड जितने यूनिट्स हैं 10, 11, 12, 13 ये सब यूनिट्स में ये फार्मूले लाजमी यूज़ होंगे। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने प्रूव करना है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, जब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए राइट हैंड साइड को देखते हुए जिसके इक्वल हमने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को देखते हुए हम फिर लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो उसमें मैंने आपको प्रूव के लिए एक रूल बताया था, साइन और कोस के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन से, सेकेंट है, कोसेकेंट है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट है, इनको आपने साइन कोस में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल मोस्टली क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। इसको भी हम करके देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। राइट साइड के इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। स्टूडेंट रूल अभी मैंने क्या बताया है, सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन एंड कोस में। अब ये देखें ये साइन थीटा है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा भी इसी तरह से लिख लेते हैं, प्लस कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा का भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा, कोस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई होके साइन का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये कोस थीटा के साथ 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का एलसीएम लिया, ये आ गया। उसके बाद ये साइन थीटा साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका स्क्वायर बन गया, और 1 प्लस कोस थीटा कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को मैं ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा ही आएगा। कोस को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब स्टूडेंट फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के, प्लस ये कोस थीटा इसी तरह से लिख लेंगे। दोबारा बताने लगा हूँ, क्या किया मैंने, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, यहाँ मैंने 1 लगा दिया, प्लस कोस थीटा इसी तरह से लिख लिया, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इनटू साइन थीटा। तो ये 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ऐसा कट गया, बाकी क्या बच गया, 1 ओवर साइन थीटा, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो 1 बच गया। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन थीटा आप देख सकते हैं कोसेकेंट थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी कि साइन ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, कोसेकेंट थीटा के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 में हमने प्रूव करना है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे वो आपने क्वेश्चन नोट करने से पहले वो फार्मूलाज नोट कर ले।
याद कर लें उन फॉर्मूलाज को। ये प्रूव करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सेम वही रूल है। पहला रूल ये है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो आपने राइट हैंड साइड को देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सॉरी सिंप्लीफाई करना है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस और साइन के अलावा हैं उनको आपने साइन कोस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोटेंजेंट स्क्वायर, कोटेंजेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा कोस ओवर साइन, तो यहाँ पे कोटेंजेंट का स्क्वायर है तो वो कोस का स्क्वायर भी हो जाएगा और साइन का स्क्वायर भी हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, कोटेंजेंट की जगह पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा से कट गया। अब वो फॉर्मूलाज जहां आपने नोट किए आप वहां जाके देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो मैं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करता हूँ, तो ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। हमने तो प्रूव करना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम राइट हैंड साइड को देखते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नहीं है, यहाँ पे देखें साइन नहीं है जो हमने प्रूव करना है। तो ऐसा करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, तो ये माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस। तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर स्टूडेंट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 में हमने प्रूव करना है वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने लगा हूं। कोसेकेंट थीटा होल प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। कोसेकेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 ओवर साइन थीटा, कोटेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा था कोस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा ही एलसीएम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन थीटा आएगा, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट जल्दी से फॉर्मूलाज में देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ये 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है, इसको मैं 2 टाइम लिख लेता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है।
तो इसको मैं लिख लूँगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो यही लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने प्रूव करना है सीकेंट माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। सीकेंट माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, सीकेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 ओवर कोस थीटा, टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा हमने साइन ओवर कोस थीटा। कोस थीटा डिनोमिनेटर में सेम है, इसका एलसीएम भी कोस थीटा आएगा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा ऊपर होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसे हमने किया है, सेम वही वर्किंग वही स्टेप्स चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में भी। तो स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पावर 2 थी तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, और ये इक्वल होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट यही राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।